ओके, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था पैरामीटर्स ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पैरामीटर्स या कॉमन टर्म्स ऑफ फॉर स्फेरिकल मिरर। तो मैंने आपको समझाया था उस वीडियो में, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि व्हाट आर प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ क्या होते हैं, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बस हमें आज ये पढ़ना है, ठीक है, कि कैसे उनको डिफाइन करेंगे। अगर एग्ज़ाम में डेफिनेशन पूछेगा तो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस पूछेगा तो कैसे डिफाइन करोगे। तो आपको मैंने समझाया था कि अपर्चर है, एम एन को अपर्चर बोलते हैं, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, सभी के सभी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ठीक है, इसी पे लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को क्या बोलते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला ये जो सीधा लाइन है, ये जो सीधा लाइन है, इसी को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। और एम एन क्या है मेरा, एपर्चर, पी क्या है, पोल, एफ क्या है, फोकस, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पूछेगा पोल क्या होता है, तो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर है एक हिसाब से अगर आप देखें तो, ठीक है, उसका ये सेंटर है। तो यानी ये अपर्चर का है एक्चुअली, जहाँ स्फेरिकल मिरर लिखा मैंने, मानकर चलो ये अपर्चर है, उसका ये क्या है, सेंटर है। अगला अपर्चर क्या होता है, इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देखो, स्फेरिकल मिरर का ये एक प्रकार से डायमीटर ही मानकर चलो, तो इफेक्टिव डायमीटर यानी कि एक स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं भाई, तो सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फेरिकल स्फेयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट। यानी कि अगर आप देखो तो ये क्या है, एक ऐसे है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक मिरर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो रहा है, सेंटर, किसका सेंटर भाई, तो हॉलो ग्लास स्फेयर का। एक ग्लास स्फेयर ही तो है, उसी का तो सेंटर है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, तो ये सी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अगला है फोकस, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट आपको दिखेगा, इसको फोकस बोलते हैं। जहाँ पे सभी पैरेलल लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से आती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से। तो ऐसा कुछ है, अभी मैं रूल्स आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें आप देखोगे। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ये वाला ऐसे, वो फोकस से ही रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इधर से भी आएगा फोकस से ही जाएगा, नीचे से भी आएगा फोकस से ही जाएगा। अगला है फोकल लेंथ, मैंने आपको पढ़ाया हुआ फोकल लेंथ किसको बोलते हैं। तो फोकल लेंथ का मतलब है, अगर आप देखिए, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब देखो, याद रखो, पोल से सी का बीच का डिस्टेंस जो है ना, पोल से सी के बीच का डिस्टेंस, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अच्छा, ये पॉइंट छूट गया लिखना, मैं कहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको आर से लिखते हैं। तो इसको लिखा, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन पोल एंड, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसी को आर से लिखते हैं। तो याद रखना, इसको आर से दिखाते हैं। तो पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक रिलेशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि यहाँ से यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है और यहाँ से यहाँ फोकल लेंथ है। तो ये पोर्शन पी से एफ का पोर्शन और सी से एफ का पोर्शन दोनों इक्वल है। तो अगर मुझे लिखना होगा पी सी, तो मैं लिखूंगा पी एफ प्लस सी एफ, और दोनों इक्वल है, तो मैं इसको 2pf लिख सकता हूँ क्या, तो मैं इसको 2f लिख सकता हूँ क्या, और pc को r लिख सकता हूँ क्या। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 2f, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। यहाँ पे 2f होगा, सॉरी 2f होगा, फोकल लेंथ का डबल होता है, और फोकल लेंथ रेडियस कर्वेचर का हाफ। ठीक है, यहाँ तक लिखिए आप। इसके बाद रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, rules for making ray diagram, making ray diagram
रे डायग्राम, ठीक है। बाई स्फेरिकल मिरर सी अभी पढ़ेंगे तो बाई स्फेरिकल मिरर, ठीक है। क्या क्या रे डायग्राम हो सकता है, क्या क्या नियम है, तो देखिए आपने जैसा कि पढ़ा हुआ है स्फेरिकल मिरर में दो मिरर हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कनकेव और दूसरा पढ़ते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। तो पहला रूल आपको लिखना है अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद लिखने का मतलब बनेगा, ठीक है, वरना ऐसे कोई मतलब नहीं बनता समझने का। तो दो प्रकार से देखिएगा, ये मान लीजिए एक मिरर है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, आपने पढ़ा हुआ है। और दूसरा मिरर जो बना रहे हम यहाँ पे कुछ ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर के बारे में आपने कुछ ऐसा डायग्राम देखा होगा जिसमें ये पोल है, ये फोकस है, ठीक है। इसमें भी कुछ बना देते हैं ऐसे एक्चुअली इधर नहीं, ऐसे ऐसे कुछ बना दे रहे, ठीक है। तो इसका आपको पता है ना, फोकस इधर में होता है, इधर में होता है, ठीक है। तो आप और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में, उत्तल और अवतल लेंस बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। अब आप देखिए क्या है फर्स्ट रूल, रूल 1 क्या बोलता है इसको समझना है आपको, ठीक है। तो रूल 1 बोल रहा है, तो अब इसमें रे ऑफ लाइट बनाना है मुझे, तो पहला रूल बोलता है कि जितने भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस का, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आएगा जितना भी रे ऑफ लाइट, वो कहाँ से पास करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। पहला रूल यही बोलता है कि जो लाइट ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है ये, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल ये पूरा का पूरा लाइन इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसके पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से, ठीक है। दूसरा, ये तो था कॉनकेव मिरर में, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर में। इसमें कैसे देखना है, रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है पैरेलल, ठीक है। यहां से आने के बाद ये आपको लगेगा कि कहां से पास हो रहा है, फोकस से, बट ये एक्चुअली इस रे ऑफ लाइट का ऐसा कुछ रे डायग्राम बनता है, ये डेविएट कर जाता है यहाँ से। तो ये डायग्राम दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब डायग्राम्स पूछे जाएंगे, आपको बनाना होगा, इसी के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर में क्या बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, फोकस से पास होगा, ठीक है। इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से डेविएट होगी, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से, ठीक है। अब इसी को वर्ड में लिखेंगे आप, अरे ऑफ लाइट, ब्लू पेन से लिख रहे, इसी को लिखो तो अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे लिखो अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes from focus of the कर्वेचर। अब कर्वेचर किसको बोला था, ये लेंस के पार्ट को, ये जो पार्ट कहलाता है लेंस का, इसी को कर्वेचर बोला था, ठीक है। ये पूरा लेंस नहीं है, उसका पार्ट है। तो आपको क्या लिखना है, अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। और इस फोकस को लिख लीजिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब ये बताएंगे क्या होता है प्रिंसिपल फोकस। दो फोकस होते हैं, एक कहलाता है प्रिंसिपल फोकस, इसका डिटेल में जो अध्ययन है वो करेंगे लेंस में, अभी मिरर पढ़ रहे हैं
तो ये लिखना है। अगला आते हैं रूल 2। ठीक है, अब रूल 2 क्या बोलता है, इसका अपोजिट थोड़ा सा जाना होगा रूल 2 में। यानी कि अब जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे लिखते हैं रूल 2। रूल 2 में ये बोला गया कि अरे ऑफ लाइट इसी का इन्वर्स है, अरे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू array of light which passes through principal focus या focus after reflection, ठीक है, it becomes parallel to the principal axis। अब इसका कुछ डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसा ही। ये है मेरा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये मेरा हो गया इमेजिनरी लाइन, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रे ऑफ लाइट डायग्राम में ये बोला कि फोकस से पास करेगा, तो मान लो कुछ ऐसे आ रहा है रे ऑफ लाइट। अच्छा, रे ऑफ लाइट को हम रेड पेन से दिखाते हैं, अच्छा दिखेगा थोड़ा। तो यहाँ से फोकस से पास हो रहा है ना, ऐसे फोकस से ऐसे आया, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, ये था आपका कॉनकेव मिरर। दोनों मिरर का साथ साथ पढ़ेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे। अगला बना रहे कॉन्वेक्स मिरर का, सॉरी ये डायग्राम नहीं है, उल्टा बनता है ऐसे कुछ ऐसे। अब इसमें कैसे पास होगा, इसमें भी वही कहानी है, फोकस से आएगा बट किसके पैरेलल चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, आ रही बात समझ में, फोकस से रे ऑफ लाइट आएगा बट किसके पैरेलल चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे फोकस, ये आर मान लिया, या सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से तो आ रही है फोकस के पास में, ऐसे फोकस से जाएगी, यानी फोकस से ही आ रहा है, बट यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चला जाएगा ऐसे। तो यही आपको याद रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। ठीक है, तो ये दो रूल आपने अच्छे से पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट रूल हम लिखने जा रहे हैं, रूल नंबर 3। अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, मतलब तीसरा रूल जो है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लाइट आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही डेविएट हो जाएगा। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, रूल 3। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट passes through center of curvature after reflection it follows same path या सेम डायरेक्शन में ही रिपीट हो जाता है। ठीक है, सेंटर TRE होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या है वो समझते हैं। अगर मैंने ये अच्छा ये मिरर का नाम लिख लेंगे आप, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये बार बार इस वजह से लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, दिमाग में छप जाए कि ये कौन सा मिरर है। अब ये वाला जो मिरर है ना, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ऐसे कुछ, तो ये पोल है, ये फोकस है,
जितना पोल फोकस का डिस्टेंस उतना ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रे ऑफ लाइट आ रही है, तो मानकर चला, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, कुछ इस प्रकार से रे ऑफ लाइट आ रही है यहां से, ऐसे ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ पे। तो अगर इस प्रकार से रे ऑफ लाइट आ रही है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ऑब्वियसली ये रे ऑफ लाइट जो होगी इसी डायरेक्शन में ही डेविएट हो जाएगा, यानी इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगा, आया और उसी पाथ को फॉलो करते हुए गया। ठीक है, जिस पाथ से आया उसी से गया, यानी इसी से आगमन, इसी से, और क्या बोलते हैं जी हिंदी में, पता नहीं भाई। ठीक है, इसी से आया और इसी से चला गया, सेम लाइन से आया और सेम रे ऑफ लाइट से सेम रास्ते से चला गया। ठीक है, सेंटर से आएगा एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये कनकेव मिरर का था। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, इसमें भी तो सेम ही होना चाहिए। ठीक है, हाँ आपने बोला था तो मैंने बोला अभी देखिए अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे है फोकल लेंथ और यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही किस्सा बनेगा, यहाँ से ऐसे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना है। ठीक है, ऐसे इधर, तो ऐसे जाएगा, ये सीधा बना है ना, ऐसे थोड़ा सा इधर बन गया है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ फोकल लेंथ लिखते हैं, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखेगा। रे ऑफ लाइट कहाँ से इंटर कर रहा है, ऐसे होते हुए सी से, और कहाँ से चला जाएगा, अगर ऐसे इंटर किया है तो सी से ही चला जाएगा वापस, ऐसे। अब इधर के लाइंस को आप डॉट डॉट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस मिरर को मैंने नाम दिया है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप आपको समझ आया होगा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं तीनों का तीनों। रूल 1 में था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहां से पास होगा रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो कहां से पास होगा, फोकस से। आगे बात समझ में। दूसरा रूल, अगर वो फोकस से ही आया तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फोकस से आया तो, सॉरी यहाँ है, फोकस से आया तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब इसमें क्या लॉजिक है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रे ऑफ लाइट आता यहां से है लेकिन दिखेगा आपको कि इधर से जा रहा है, ऐसे कुछ करके। ठीक है, ऐसा दिखता है, इमेजिनरी होता है ना, ये इमेजिनरी होता है, तो इस वजह से। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखिए जिस साइड पॉलिश है उसी साइड इमेज बन रहा है, जिस साइड पॉलिश्ड है उसी साइड क्या बन रहा है, इमेज। आप खुद सोचिए, शीशा लिया ऐसे मिरर, इधर पॉलिश्ड है और हम इधर चेहरा देखें और इमेज इधर बने, तो यानी इमेजिनरी है, वो तो इमेज बनेगा ही नहीं। बन रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा वो एक्चुअल में। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है कि रिफ्लेक्शन इस पार्ट से होना चाहिए बट हो कहां पे रहा है, इसी पार्ट से, लेकिन इमेजिनरी ऐसा आपको दिख रहा है। और तीसरा रूल है कि रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, है ना। तो ये कनकेव मिरर में हो गया और ये किस में हो गया, कॉन्वेक्स मिरर में। चलिए इतना थोड़ा सा जल्दी बनाएंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने 3 रूल लिख लिए। चौथा रूल क्या है, ये बुक में जनरली आपको नहीं देता बट हम लिख रहे हैं, रूल 4 कहीं कहीं मिलता है बुक में लिखा हुआ, कि मान लो ऐसा कुछ है कि जिस ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में, ये कॉनकेव मिरर है और यहां पे बना दे रहे हम कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इसमें रूल ये बोलता है कि ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी प्रकार यहाँ पे पोल हो गया इसका, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस रूल के हिसाब से ये बोला गया
कि जो रे ऑफ लाइट जितने डिग्री के एंगल पे इंक्लिनेशन बनाएगी पोल के साथ, उतने ही डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी अगर मानकर चले कि यहाँ पे एंगल आई दे रहे हैं तो ये कितना है एंगल आर, ये दोनों सेम होते हैं, याद रहेगा। सेम काम यहाँ करना है, जितने डिग्री पे यहाँ से आएगा उतने ही डिग्री पे क्या हो जाएगा, पास हो जाता है। तो आई और आर, ठीक है, कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए इसका स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं आपको, द रे ऑफ लाइट, the ray of light inclined on the pole of the curvature after reflection it reflects by the same inclination। अब यहाँ इंक्लिनेशन का मतलब एंगल भी है, ठीक है, आप एंगल भी लिख सकते हैं। जितने एंगल पे इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। हाँ, पोल पे, केवल पोल पे, याद रखिए हर एक का अलग अलग रूल है, हर एक को अलग अलग तरीके से देखिएगा, याद करिएगा, ठीक है। अब इनको ऐसे याद करना है कि आपका रे डायग्राम थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 ही रूल हैं जिससे अब हम अगला टॉपिक जब रे डायग्राम पढ़ाएंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, तो ये 4 ही रूल हैं जिनका हम यूज करेंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, अब डायरेक्ट नहीं पूछता कि रे डायग्राम बना दो, ऐसे एक क्वेश्चन देगा न्यूमेरिकल के फॉर्म में, बोलेगा उसमें नेचर बताइए, लोकेशन बताइए इमेज का, एज वेल एज रे डायग्राम बनाइए। तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एग्जामिनर को पता है कि डायरेक्ट पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए रे डायग्राम हम दे रहे हैं, ठीक है। अगला है रे डायग्राम फॉर इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर्स। तो पहले कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय, टॉपिक है मेरा रे डायग्राम फॉर इमेज फाउंड बाय, रे डायग्राम फॉर इमेज formed by कॉनकेव मिरर। अच्छा, उधर नहीं लिखा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है, न्यू टॉपिक। तो हमें पढ़ना है कि रे डायग्राम कैसे बनाएंगे कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपने ये पढ़ा हुआ है, ये चीज़ एक डेमो के लिए बना रही है कि ये मेरा कॉनकेव मिरर है, आपने पढ़ा हुआ है। इसमें ये पोल होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसके बाद का हम लगभग ये सब पार्ट को बियॉन्ड सी लिखते हैं, और जब इधर वाला पार्ट आ गया तो इसको इन्फिनिटी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हर एक जगह रखकर देखना है। कभी इन्फिनिटी पे रखेंगे, कभी सी के बगल में रखेंगे, कभी सी पे रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ पे रखेंगे, फिर एफ और पी के बीच में रखेंगे, ठीक है। और तब देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सबसे पहला इसमें अगर आप बुक में भी देखें तो सबसे पहला, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख दिए। अब मैंने ऑब्जेक्ट को तो इन्फिनिटी पे रख दिया, अब मुझे देखना है किसका इमेज कहाँ बनेगा। तो थोड़ा समझिएगा, ठीक है। इन्फिनिटी का मान लीजिए मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी रखा है ऑब्जेक्ट को, इसको एक्चुअली में ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे।
ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, यानी कि एक ऐसे डिस्टेंस पे रखा है जिसको आप माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो इस पे ऑब्जेक्ट को रखा है, ये ए नाम दिया है और यहाँ बी। अब याद करो, मुझे दो रूल की जरूरत पड़ेगी कम से कम इसका इमेज बनाने के लिए। तो पहला रूल मैंने पढ़ाया आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा। तो बस उसी का यूज करेंगे हम। देखिए कैसे, यहां से रे ऑफ लाइट गया पैरेलल, पैरेलल जाने के बाद कहां से पास किया, फोकस। ये मैंने आपको रूल 1 में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। रूल 1 का यूज हो गया। एक बार और रूल 1 का यूज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको तो नहीं पता कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, तो मानकर चले बहुत बड़ा है, मान लो यहां तक बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है ऑब्जेक्ट यहां तक, इसकी लेंथ आ रही है बी तक। तो अब आपको क्या करना है, फिर से डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए मैं 2-3 पेन का यूज जानबूझ के कर रहा हूं ताकि आपको कलर डिफरेंस पता चले। पहला, रे ऑफ लाइट पैरेलल गया तो कहां से पास हुआ, फोकस से। दूसरा, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगा तो कहां से पास हो जाएगा जी, फोकस से, ठीक है। तो ये भी मैंने बना दिया आपको, देख लो यहाँ पे। तो ये इसका मतलब ये मिला कहां पे, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। जहां पे ये मिलेगा ना दोनों रे ऑफ लाइट, वहीं पे इमेज बनता है। तो मिला कहां, फोकस पे ना, तो मेरा इमेज भी कहां बनेगा, फोकस पे। इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। तो हमें लिखना पड़ेगा कि इमेज का पोजीशन कहां बना, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, ये सब एग्जाम में पूछेगा। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन कहां बनी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो एट फोकस, फोकस पे यानी एफ पे, ठीक है। एफ पॉइंट जो था इस पे बना। दूसरा पूछेगा, अब सुनो, ऑब्जेक्ट आपने इतना बड़ा लिया था, इमेज पिद्दू सा दिख रहा है, छोटा सा, काफी छोटा है, तो इसको पॉइंट साइज बोलते हैं। तो अगर पूछेगा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, तो क्या लिखेंगे आप, डिमिनिस्ड या पॉइंट साइज। तो आप पॉइंट साइज लिख दीजिए, काफी छोटा है, ठीक है। या इसी को हाईली डिमिनिस्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाईली डिमिनिस्ड बोलते हैं, काफी छोटा, DIMINSHED, हाईली डिमिनिस्ड। और तीसरा पॉइंट आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा नेचर, ठीक है। नेचर कैसा है इसका, नेचर ऑफ इमेज। तो ये ह्यूमन नेचर नहीं है, ये रे का नेचर पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी आप कॉनकेव मिरर में इमेज, जब भी आपका रिफ्लेक्शन वाले साइड बने, ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्शन वाले साइड बने, जब भी कॉनकेव मिरर में आपका इमेज रिफ्लेक्शन वाले साइड बने, यानी इस पॉलिश्ड सरफेस के ही साइड में बने, जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर ही बने, तो वो रियल कहलाएगा और इन्वर्टेड कहलाता है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अगर इमेज इधर ना बन के, ऑब्जेक्ट वाले साइड ना बन के अपोजिट साइड बने, तो रियल की जगह वर्चुअल और इन्वर्टेड की जगह इरेक्ट हो जाता है। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा नजर आता है, ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा है तो इमेज भी ऐसा ही नजर आएगा, लेकिन रियल इमेज हमेशा उल्टा नजर आएगा। तो जो हम इमेज देखते हैं, मैक्सिमम इमेज वर्चुअल होता है, हमें लगता है हम वो सही हैं, फिजिक्स का रूल ऐसा बोलता है, ठीक है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को गलत पढ़ते भी हैं, डेली बोलचाल की भाषा में गलत तरीके से उसको बोलते हैं, गलत समझते हैं। फिजिक्स के रूल के हिसाब से समझेंगे तो बहुत सारा डिफरेंस होता है, ठीक है। अगला देखिए, रियल इमेज पता है कौन सा है, जो आप सिनेमा घरों में देखते हैं पर्दे पे, वो एक एग्जैक्टली रियल इमेज होता है, ठीक है, बताएंगे, अभी तो बहुत डाउट होगा। सेकंड, यार ऐसे समझाते रहेंगे हम। रे ऑफ लाइट पैरेलल गया, फोकस से पास किया, पैरेलल गया फोकस से, कहाँ मिला, फोकस पे।
रूल वन, बार बार बोल रहे हैं रूल समझो, रूल वन यही तो बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा कहाँ से जाएगा, फोकस से। फोकस पे दोनों लाइन मिल गए, दोनों रे ऑफ लाइट, इस वजह से इमेज का पोजीशन कहाँ बना, फोकस पे बना। इमेज का साइज कैसा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी छोटा दिख रहा है। और मैंने आपको बताया कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड इमेज बने तो कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। याद रखिएगा, ठीक है। और जब लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिए, वरना ये दिमाग से खत्म हो जाएगा। सेकंड, अगला लिख रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज, अब देखो इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे लेकर आते हैं, तो इन्फिनिटी से जब थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे तो बियॉन्ड सी लिखते हैं इसको, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ठीक है। सी के पीछे है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी। तो अब सी के पीछे में है ऑब्जेक्ट, तो इसको कैसे बनाएंगे रे डायग्राम, देखिए ऐसा ही कुछ बनेगा। ये बन गया मेरा मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मुझे इमेज को रखना है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड सी, यहाँ रखा मैंने ऑब्जेक्ट को, मान लो ये ए है और ये बी पोजीशन ऑब्जेक्ट का, बॉटम। तो रे ऑफ लाइट पहला रूल क्या बोलता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहां से पास करेगा, फोकस से। तो पहला रूल का यूज हो गया। अब अदर्स रूल और भी हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर आपका रे ऑफ लाइट यहां से फोकस से पास होता है ऐसे, तो पास होने के बाद किसके पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको सीधा बनाना है। किसके पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये रूल 2, रेड इंक में जो मैंने यूज किया है उसमें रूल 2 है, और ब्लू वाले में रूल 1 का यूज किया है। रूल 1 बोलता है प्रिंसिपल के पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करेगा। रूल 2 बोला कि फोकस से अगर वो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे मिल कहाँ पे रहा है, ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है। पहली बार तो यहाँ कर रहा है तो उसको नहीं देखना है, फाइनल इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। जैसे यहाँ पे फाइनल इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें, अगर इसको हटा दे तो आप देखिए यहीं पे मिल रहा है, इसके बाद क्या मिलेंगे ये दोनों, कभी नहीं। तो फाइनली ये कहाँ पे मिल रहे हैं, तो अगर यहाँ भी इसको थोड़ा सा छोटा कर दें तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। यहाँ सॉरी, इसको क्यों छोटा कर सकते हैं, इसको तो बढ़ाएंगे ही ना। तो यहाँ पे देखिए फाइनली अगर आप देखें तो यहाँ पे मिल रहा है, इसके बाद भी ये कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो ये फाइनल पोजीशन, इसके बाद नहीं मिल सकता, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। तो जो फाइनल पोजीशन होता है वहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहीं पे मेरा कुछ इमेज बनेगा, ठीक है। इस इमेज को हम ऐसे दिखा रहे हैं, ब्लू कलर से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यही मेरा इमेज है, इसको डॉट लाइन से दिखाना है कि यहाँ से यहाँ मेरा इमेज बना। ये इसका टॉप है इमेज का टॉप है ये। इस टॉप को लिखते हैं ए डैश, और ये इसका बॉटम सरफेस है, इसको क्या लिखेंगे, बी डैश। यानी कुछ ऐसा बना कि ऑब्जेक्ट मैंने ये लिया था, ठीक है, और इमेज मेरा कुछ यहाँ बन रहा है ऐसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। इसी को बोलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे तो जो पोजीशन होगा इमेज का, इसको लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ये पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा है, तो देखिए सी और एफ के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। अब ये एफ और सी आपको पता ही है क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है। दूसरा साइज ऑफ इमेज आप लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज में आप लिखेंगे, अब आपको ध्यान रखना है, अब एक अनुमान लगाइए, ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, इमेज छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा बनेगा, तो लिखेंगे कि डिमिनिस्ड बनेगा, ठीक है, छोटा, डिमिनिस्ड। तीसरा दिख रहा है ये, है ना। चौथा है, सॉरी तीसरा है नेचर ऑफ इमेज। चूंकि मैंने बताया था उसी साइड बन रहा है, तो उसी साइड अगर बनेगा तो उसके नेचर को क्या मानते हैं हम, नेचर ऑफ इमेज को क्या लिखेंगे, अगर उसी साइड बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड। चलिए, तो आप ये दोनों को समझ लीजिए। अभी भी अगर इसमें डाउट है तो आप बेहिचक पूछिए। थर्ड में क्या बोल रहा है, तीसरे रूल को समझते हैं, तीसरा रे डायग्राम। अब सिंस आपने देखा इंफिनिटी से उसको उठाकर बियॉन्ड सी लाए, अब बियॉन्ड सी से हम सी पे लाकर रखेंगे, तो इसमें लिखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट
व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी पे हो, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या रूल लगेगा उसके लिए समझते हैं। तो पहले रे डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ही कोई पोजीशंस लिखेंगे हम, ठीक है। अगर पहले पोजीशन लिख दिए तो मतलब रटा हुआ है कहीं ना कहीं। पोल है ये फोकस है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप देखो, तो इसके लिए फिर से ये कलरफुल पेन यूज करना होगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट को रखा है सी पे मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सी पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, इसको ए और बी नाम दे दिया। पहला रूल क्या बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा रे ऑफ लाइट, और कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। चलिए मान लिया। दूसरा रूल क्या बोला था, वही वाला रूल यूज कर लो, दूसरा वाला, ठीक है। क्या, फोकस से अगर पास होगा तो कहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद जाएगा, फोकस से पास हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ कुछ कर रहे हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर रे डायग्राम इधर उधर हुआ तो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा, पूरा का पूरा आंसर ही खराब हो जाता है, ठीक है। यहां से यहां किया मैंने, इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये पोल था, हाँ। अब आप देखिए क्या बोला था कि यहां से अगर पास होता है वो ऐसे सीधा आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कहां से, ऐसे, ये थोड़ा सा लाइन सीधा करना होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे रहे हैं इसको, ऐसे सीधा पास हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया, राइट। अब देखिए इसको भी एक्सटेंड कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ऐसे, ऐसे। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ। तो अगर आप देखोगे तो ये कहां पे मिल रहा है, एग्जैक्टली सी पे ही दिखेगा मिलता हुआ। कहां पे दिखेगा, सी पे ही। इस सी को इधर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। इस सी को यहां बगल में लिख दे रहे हैं, तो यहीं पे इमेज बन जाता है। इमेज को हम ब्लू कलर से दिखा दे रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये इमेज यहीं बनता है। अगर इस इमेज को मेजर किया जाए ना तो ये सेम हाइट का बनेगा, यही है इमेज। इसको बी डैश लिखना है और इसके टॉप को ए डैश लिखना है। तो अगर सी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बना, सी पे। तो अगर मुझसे पूछे पोजीशन ऑफ इमेज, पूछे कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। सो इमेज का पोजीशन होगा एट सी, सी पे ही बनेगा। दूसरा साइज ऑफ इमेज पूछा जाए, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज सेम साइज का होता है, चूंकि सी पे ही बन रहा है तो सेम साइज का होता है, और इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, एक ट्रिक बाद में आपको सिखाएंगे, पहले सभी बता ले तो कि कैसे इनको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सो नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो चूंकि रिफ्लेक्शन साइड में बन रहा है, तो आपको पता ही है कि रियल एंड इन्वर्टेड होता है, तो यही लिखना है, इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहां से 3 इंफॉर्मेशन मुझे मिल चुका है। इसके बाद अब फिर इस ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लाएंगे, ठीक है। आई होप आपने ये फर्स्ट वाला लिख लिया होगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। जल्दी करिए। रूल 3 के बाद जो था 4 है। अब क्या लिखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सी के पहले बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अब सी और एफ के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये कुछ मेरा बना कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैंने लिया कलरफुल पेन। अब करेंगे ड्रॉ। सी और एफ के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट को, ये रखा है ए, ये रखा है बी। पहला रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से पास होगा, फोकस से। समझ आ गया होगा। दूसरा, अगर मैं इसको पास करा दूं फोकस से ऐसे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम ए डैश बोलते हैं, और इधर पॉइंट को बी डैश बोल देंगे, ठीक है, ये ब्लू वाला।
तो इसका मतलब जो पोजीशन ऑफ इमेज हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज जो हुआ मेरा, पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये कहाँ पे हुआ, तो बियॉन्ड सी बन गया, बियॉन्ड सी, तो सी के पीछे बन गया, ठीक है, नहीं सी के पीछे बना ना, अच्छा ये कहाँ मैंने दिखा दिया इसको, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था ना, ओके ओके ठीक है ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये आगे बढ़ेगा ना, सॉरी। हाँ तो अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे आ रहा था यहाँ से फोकस से, ठीक है, तो जब ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, तो इसका इमेज कुछ बियॉन्ड सी बन रहा है, यानी सी के पीछे में बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे ए डैश बी डैश, यहाँ पे ये बी डैश हो गया और ये वाला हेड है इसका, तो इसको ए डैश लिख रहे हैं, तो यानी कि बियॉन्ड सी बनेगा ये। साइज की बात करें ना, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज अब बड़ा बनना स्टार्ट होगा, याद रखिएगा सी तक छोटा, सी के बाद बड़ा, तो लार्ज बनेगा, लार्ज, ठीक है। दूसरा नेचर ऑफ इमेज अगर लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, तो ये होता है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इसी लास्ट को इनलार्ज्ड भी बोलते हैं, इनलार्ज्ड बोलते हैं, ठीक है, ई एन होता है, इनलार्ज्ड लिखते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा, ई एन एल ए आर जी ई डी, इनलार्ज्ड होता है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अगला अगली बार में हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे लाएंगे तो एफ पे रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, फोकस, फोकस का मतलब है एफ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो क्या इमेज बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला है ऐसे, ठीक है, ये है पोल, ये है फोकस, ठीक है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मुझे इमेज को कहाँ रखना था, फोकस पे रख दिया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट मैंने क्या बोला था, पैरेलल जाएगा और कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से, ठीक है, तो यहाँ फोकस से थोड़ा सा इधर से पास कराते हैं, यहाँ से पास कर गया ये रे ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अब हम बहुत देर से यही यूज कर रहे हैं, तो इस बार थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे कर लेते हैं, क्योंकि सब लाइट फोकस से पास हो रहा था, यहाँ पे तो फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस बार सेकंड रूल तो काम किया नहीं, क्योंकि फोकस से तो लाइट जाएगा नहीं इस बार, तो हमने इस बार दूसरा रे ऑफ लाइट ले लिया, जो कि हम पास कराने जा रहे हैं कहीं और से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लो पास कराने जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ से पास करा दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, तो यहाँ से पास करा देते हैं। देखिए इस रे ऑफ लाइट को मैंने यहाँ से पास करा दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसे कुछ इस प्रकार से, ये थोड़ा सा और ज़्यादा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा और इंक्लाइन करते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये ऐसे पास हुआ ना, तो ऐसे सीधा जाएगा और यहीं से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा ना, तो ये भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये भी क्या होगा, बढ़ता हुआ आगे नजर आएगा, तो ये इनफाइनाइट पे मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लिखने जा रहे हैं पोजीशन, तो पोजीशन जो होगा इसका इमेज का, वो कहाँ बन रहा है ये, तो आपने देखा इनफाइनाइट पे, तो इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा इन्फिनिटी पे। अगर हम बात करें साइज ऑफ इमेज की ना, तो साइज ऑफ इमेज इसका कहाँ बन रहा है, इमेज का साइज कैसा हो रहा है, तो बड़ा बनता है, काफ़ी बड़ा बनता है, तो इनलार्ज्ड लिखते हैं इसको, ठीक है। तीसरा अगर हम देखें नेचर ऑफ इमेज का ना बात करें ना, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो नेचर ऑफ इमेज होगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मिरर के इसी साइड बन रहा है, इसी वजह से रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ये पांचवा केस था। अब एक लास्ट केस है जो 6 केस है, ठीक है, इसको भी फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे 6 केस क्या बोलता है, केस नंबर 6 बोलता है कि इस बार ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में लाकर रखते हैं, ठीक है। तो इस बार मैंने लिखा व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ये 6th है, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में, तो यहाँ पे फोकस ही लिख दे रहे, फोकस एंड पोल, ठीक है, तो एफ एंड पी, पोल को पी लिख दिया, ठीक है, इनके बीच में लाकर रखते हैं तो क्या बनता है।
तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लिया मैंने, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कहाँ बोला ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? पोल और फोकस के बीच में। तो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं इस बार, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब आप देखोगे ना यहाँ से, तो पहला रूल याद करो, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल जाएगा, कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा, और भी रूल्स हैं, बहुत सारे हैं, देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। ये दूसरा रूल देखिए, इस बार है कि सेंटर ऑफ अगर कर्वेचर से आता है ना, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट, तो इधर चला जाता है, इधर की तरफ, मतलब यहीं से आता है, यहीं से पास हो जाता है। लेकिन पता है यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस थोड़ा सा देखने को मिला, मतलब एक्सेप्शनल नहीं बोलेंगे उसको, ऐसा बोलेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन में देखने को मिला मुझे। कैसा देखने को मिला वो समझा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा किचपिच हो गया बहुत ज़्यादा, इसको सिंगल लाइन से ड्रॉ कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये फोकस था, ये रेड वाला मेरा एफ था, ठीक है। हाँ हाँ, कुछ नहीं, पढ़ते पढ़ते ही निकल जाना है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट था ऐसे, और यहाँ ये कुछ नहीं था, टर्बुलेंस जानते हो ना, जैसे फ्लाइट में बैठते हो तो टर्बुलेंस होता है, वैसे यहाँ बैठोगे भी तो होगा। वही चीज लगा ना कि आज ही निकल लेना। वही चीज है, ठीक है। लाइफ में टर्बुलेंस होना बहुत जरूरी है, वैसे तुमको किक मिला था, तुम एक्टिव नहीं था ना, इसी वजह से ये ऐसा देखा गया कि ये आर पार हो जा रहा है, ठीक है। हाँ, ऐसा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। अब ये जो फिजिक्स में ऑब्जर्व किया गया वही पढ़ा रहे हैं आपको, नहीं करते तो नहीं पढ़ाते, है ना। तो ऐसे, तो ये पीछे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया, पता है। अब इस बार अगर आप देखो ध्यान से, तो यही एक केस है जो कि इसको बोलते हैं इन सभी केसेस से टोटली अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि अब यहाँ पे मेरा इमेज बन रहा है, और आप याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर इमेज मिरर के इस साइड बने तो समझ लो कि वो वर्चुअल है, जिस साइड पॉलिश सरफेस पे बने तो यानी ये इमेज कैसा है? वर्चुअल। तो अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, यहाँ लिखना होगा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बन रहा है? बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर, मिरर के अपोजिट साइड में बन रहा है। दूसरा मुझे लिखना होगा साइज ऑफ इमेज, ये क्या लाइन ड्रॉ कर दी है, साइज ऑफ इमेज कैसा है वो लिखना होगा। साइज ऑफ इमेज काफ़ी बड़ा बनता है तो आपको लिखना पड़ेगा इनलार्ज्ड, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा गया है नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मिरर के उस साइड बन गया, ठीक है। तो आप याद करो मिरर के अपोजिट बनता है, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर नहीं इस साइड, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। गेम खेल रहा है क्या? तो इसको बोलते हैं हम वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस प्रकार से रे डायग्राम कॉनकेव मिरर का हो चुका है फिनिश्ड। अगले क्लास में इसके यूज पढ़ेंगे और फिर दूसरा पढ़ेंगे 6 का 6 रे डायग्राम। किन के बारे में? 6 नहीं, उसमें एक्चुअली 2 ही होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।